मेरा दावा है कि 99% हिंदू नहीं जानते हैं रामायण के इन चौंका देने वाले रहस्यों को। दोस्तों, रामायण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें टीवी सीरियल वाले कभी नहीं दिखाना चाहते, और बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे टीवी सीरियल वालों ने हम लोगों को गलत दिखाया है, यह हमसे छुपाया गया है। लेकिन रामायण की किताबों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में 300 प्रकार की रामायण प्रचलित है। रामायण जो आपने टीवी सीरियल पर देखी है, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो रामायण की किताब में लिखा ही नहीं गया है। आज मैं आपको रामायण काल के एक ऐसे चौंका देने वाले रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और राम भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, रावण भी कलयुग में फिर से जिंदा होने वाला है। जी हाँ, कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यह यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वे फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे ताबूत में मम्मी के रूप में रख दिया गया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन फिर जिंदा होकर लौट आएगा। उनका मानना है कि जब जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सकता है तो रावण को क्यों नहीं। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेगला में भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर 18 फुट लंबी ताबूत में रखा है। एक खास लेप इस ताबूत के चारों तरफ लगा है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 2, दोस्तों, हम बचपन से ही अपने बड़ों या माता पिता से रामायण की कहानी सुनते आ रहे हैं और आज तक हम केवल यही जानते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था, लेकिन यह अधूरा सच है, क्योंकि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहानी का आधा हिस्सा रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको मंदोदरी से जुड़ा चौंका देने वाला रहस्य बताने जा रहे हैं। रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब तीनों भाई की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने रावण को एक तीर दिया और कहा कि यह तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ब्रह्मा जी से वह तीर लेकर अपने महल में ले गया और सिंहासन के पास वाली दीवार में चुनवा दिया। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान राम द्वारा चलाया गया हर एक बाण रावण निष्क्रिय कर रहा था। जैसे ही श्री राम अपने बाणों से रावण का सिर काटते थे, रावण का एक और नया सिर उत्पन्न हो जाता था। जब भगवान श्री राम को लगा कि अब रावण को मारना असहनीय है, तो उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हुए बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, जिसे केवल ब्रह्मादेव की विशेष बाण द्वारा ही उबाला जा सकता है। ऐसे में विभीषण ने राम से कहा
कि रावण को केवल विशेष बाण से ही मारा जा सकता है, अन्यथा कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता है। और यह बात रावण की पत्नी मंदोदरी ही जानती थी। फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ज्योतिष का रूप धारण किया। लंका जाने के बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, वहाँ के लोगों का भविष्य बताने लगे। कुछ ही समय में संपूर्ण लंका के अनुमान रुचि ज्योतिष का समाचार फैलने लगा। उस ज्योतिष की खबर रावण की पत्नी मंदोदरी तक पहुंची और उसकी विशेषता जानने के लिए उत्सुक मंदोदरी ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। हनुमान रूपी ज्योतिष ने मंदोदरी को रावण के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मंदोदरी आश्चर्यचकित रह गई। बातों ही बातों में हनुमान जी ने मंदोदरी को ब्रह्मा जी से वरदान मिले बाण के बारे में भी बताया। साथ ही हनुमान जी ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि जहाँ भी वह बाण पड़ा हुआ है वह सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी किसी तरह उन्हें बाण का स्थान बता दे। मंदोदरी ने पहले ज्योतिषाचार्य को आश्वासन कराने की कोशिश की कि तीर सुरक्षित है, लेकिन हनुमान जी की वाक्य पटुता के कारण मंदोदरी ने केवल इतना ही बताया कि तीर रावण के सिंहासन के सबसे नजदीक के खंभे के अंदर रखा हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और शीघ्र ही वे बाण लेकर श्री राम के पास पहुँचे। राम ने फिर उसी बाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया। इस प्रकार रावण का अंत हुआ। दोस्तों, क्या आपको यह बात पहले से पता थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 3, भगवान राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था, अर्थात अंत में उन्होंने सीता जी को कभी नहीं छोड़ा था। रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में राम और सीता के बारे में सच और झूठ लिखकर उत्तरकांड को जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर घोर विरोध जताया, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए नया मामला मिल गया और इस तरह भगवान राम का धीरे धीरे बदनाम होते चले गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लवकुश कांड के नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। सीता 2 वर्षों तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण था कि रावण को श्राप मिला हुआ था, किसी भी स्त्री को मर्जी के बिना छुएगा तो उसका सिर कई टुकड़ों में टूट जाएगा। अंततः रावण किसी स्त्री की इच्छा के बगैर उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता था। सीता जी को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा के गुजर जाने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बताए जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया था। उत्तरकांड में लिखी है, ये मूल रामायण में नहीं लिखी है। वाल्मीकि रामायण, जो कि निश्चित रूप से वो धर्म के अभ्युदय से पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूत है। इसमें सीता परित्याग, शंभुक वध, रावण चरित्र आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्ध कांड अर्थात लंका कांड से समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। उसमें उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया। कालिदास बबूती जैसे अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस की रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बनाया गया। हो सकता है कि उस काल की सामाजिक मजबूरियां थी, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। सीता ने ना तो अग्नि परीक्षा दी और ना ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग किया था। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटे शोध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृत शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वह सारे तथ्य मौजूद है जो बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया था।
रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कालिम बुलके का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः प्रक्षिप्त रचना है। 25 अनसुनी बातें हम आपको अलग अलग पार्ट में बताएंगे। अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा और राम भक्तों से निवेदन है कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।